स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि हमारे भारत में एक कोर्स चलता है ओ लेवल करके, और ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। तो इसका हर साल जनवरी और जुलाई में एग्ज़ाम होता है। तो अभी 14 जनवरी से ओ लेवल के थ्योरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 14 जनवरी जो होगा, इसमें ओ लेवल के अंतर्गत 4 पेपर होते हैं। तो इसमें जो पहला पेपर है M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, उसका थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने M1.R5 यानी IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के लिए भी 5 वीडियो बना के अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसके तैयारी के लिए उसे अनिवार्य रूप से देखें। आज से मैं एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। ओ लेवल का जो दूसरा पेपर होता है, जिसका कोड है M2.R5, और उस पेपर का नाम है वेब डिजाइनर एंड पब्लिशिंग करके। तो इसके अंतर्गत जो इसका पाठ्यक्रम है उसमें HTML, CSS, W3.CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है, ये आपके दूसरे पेपर के पहले पार्ट का वीडियो है, माने पार्ट 1 का वीडियो है। और आज के वीडियो में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, वो हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है HTML। तो HTML जो है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया आता है वेब पेज बनाने के लिए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको HTML से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के देने वाला हूं। तो बिना देर के हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा आ रहा है फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट्स, यानी इनमें बहुत सारे टैग के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से कौन टैग है जिसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए स्टार्ट करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका DL है। तो DL टैग जो होता है, ये डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट्स के लिए यूज किया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि हमारे HTML में एक टैग होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के माध्यम से हम लोग अपने वेब पेज में फॉर्म्स बनाने का काम करते हैं। तो फॉर्म टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये पूछा आ रहा है कि इनमें से फॉर्म टैग के कौन वैलिड एट्रीब्यूट है? तो एक एट्रीब्यूट मेथड होता है, एक एट्रीब्यूट एक्शन होता है। चूंकि ये दोनों टैग वैलिड है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बोथ A एंड B करके। आगे कहा जा रहा है कि हमारा जो मार्कअप टैग्स होता है, ये हमारे वेब ब्राउजर को क्या कहता है? तो इसका सही जवाब नंबर B होगा। हमारा जो HTML का टैग्स होता है, ये हमारे वेब पेज को बताता है कि हमारा पेज कैसा दिखे। नंबर 4 पे कहा जा रहा है कि HTML जो है, ये एक लैंग्वेज है। तो इसका कोई मदर लैंग्वेज होगा, ये उसका सबसेट है। तो एक भाषा आता है SGML करके। तो HTML उसी का ही चाइल्ड है, इसीलिए HTML का जो सबसेट कहा जाता है वो SGML का बोला जाता है। नंबर 5 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन कंटेनर टैग है? तो देखिए, कंटेनर टैग उसको बोलते हैं जो पेयर के फॉर्म में आते हैं। माने जैसे बॉडी टैग खुलता है तो बॉडी बंद होता है, तो वो कंटेनर टैग है। और ऐसा टैग जो पेयर के फॉर्म में नहीं होता है, जैसे HR टैग, हम उसे क्लोज नहीं करते हैं तो उसे हम लोग इम्पटी टैग के नाम से जानते हैं। तो बॉडी और सेलेक्ट, चूंकि दोनों को क्लोज करना होता है, दोनों कंटेनर टैग हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है बोथ A एंड B करके। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप कोई टेबल बना रहे हो और उस टेबल के किसी सेल में कोई कंटेंट आप दर्शा रहे हो, और उस कंटेंट को अगर आपको लेफ्ट अलाइन सेट करना है, तो इनमें से कौन वैलिड सिंटेक्स है? तो इसका सही जवाब नंबर C होगा। आप जहां TD का टैग खोलते हैं, उसी में एलाइज का टैग करके आप जो अलाइनमेंट लिखते हैं, उसके अंदर उपलब्ध डेटा का अलाइनमेंट वही सेट हुआ आता है। तो इसका सही जवाब C होगा।
नंबर 7 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टैग है जिसे हम HTML के किसी दूसरे टैग के अंदर यूज कर सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए। तो इसका सही जवाब है कैप्शन। उदाहरण के तौर पे जैसे आप टेबल बना रहे हो टेबल टैग से, और अगर आपको टेबल का कैप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आप टेबल के अंदर टेबल टैग को खोलने के बाद आप कैप्शन टैग के अंदर अपने टेबल का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नंबर 8 पे कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई लिंक स्थापित किया है और आप चाहते हो कि वो लिंक नए विंडो में दिखाई पड़े तो उसके लिए वैलिड क्या सिंटेक्स है। तो देखिए एक अंडरस्कोर ब्लैंक होता है, इसे टारगेट के साथ लिखा आता है एंकर टैग के साथ। तो इससे जो लिंक पेज होती है वो न्यू ब्राउजर के विंडो में खुलती है। तो नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो नंबर बी करके होगा। आगे कहा जा रहा है कि हमारा जो HTML है इसमें भी बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, माने इसमें भी अपडेशन होते रहते हैं। तो इसका लेटेस्ट स्टैंडर्ड क्या है? तो इसका सही जवाब HTML 5.0 है। यानी कि जो HTML 5.0 है ये हमारे HTML का नया स्टैंडर्ड है। अभी कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो इनमें से उसका क्या वैलिड सिंटेक्स होगा। तो देखिए जो बॉडी टैग होता है, अगर हम उसमें बीजी कलर एट्रीब्यूट के साथ किसी कलर का नाम लिख देते हैं तो हमारे पूरे पूरे पेज का कलर हो आता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर सी होगा। अभी कहा जा रहा है कि हमारा जो ब्राउजर है वो हमारे HTML के टैग्स को नहीं दिखाता है, उसके स्थान पे वो ये दर्शाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई पड़े। तो ये एकदम बात सही है। जैसे आप कोई टैग बोल्ड के लिए खोलते हैं तो उसके लिए बी का टैग ओपन करते हैं, तो बी स्वयं माने बोल्ड टैग स्वयं नहीं नजर आता है, इसमें जो टेक्स्ट कैद होता है वो बोल्ड नजर आता है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए एस करके। नंबर 11 पे कहा जा रहा है द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन, यानी कि जो हमें HTML डॉक्यूमेंट में दिखाई देने वाला हिस्सा होता है वो किस टैग के बीच होता है। तो आपको भी पता है कि बॉडी टैग खोलने के बाद हम बॉडी टैग बंद करने के बीच में जो भी कंटेंट लिखते हैं वही हमें दस्तावेज में नजर आते हैं। नंबर 13 में कहा जा रहा है कि जो HTML के टैग्स हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया है। तो एकदम सही जवाब है। एक टैग होता है जो पेयर्ड के फॉर्म में माने जोड़े के फॉर्म में आता है, एक सिंगल होता है। पेयर का मतलब ऐसे बोल्ड का टैग खुलेगा तो बोल्ड का टैग बंद होगा, उसे कंटेनर टैग भी बोलते हैं। और अगर आपने HR का टैग खोला है तो HR बंद नहीं करते हैं, उसे एम्प्टी या सिंगल टैग के नाम से भी बुला आता है। नंबर 14 पे कहा जा रहा है कि अगर आपको HTML5 की कोडिंग करनी है तो उसके लिए इनमें से क्या सही सिंटेक्स है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने टैग को लिखने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा डॉक टाइप। ये एक्सप्लेमेंट्री का निशान लगा के डॉक टाइप से जो भी हम लिखते हैं HTML5 को मेंशन करते हैं इसके तहत। 14 का सही जवाब होगा सी करके। आगे कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि हमारा जो HTML का इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिफाइन करता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो PRE टैग होगा। आगे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो टैग है जिसे हम लोग यूज में लाते हैं किसी एक खास करेक्टर्स के फॉर्मेट को दर्शाने के लिए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा फिजिकल टैग। फिजिकल टैग का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी करेक्टर्स के फॉर्मेट्स को डिफाइन करने के लिए। नंबर 17 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टैग है जिसे स्टार्ट किया आता है एंकर टैग के रूप में, और जो एंकर यानी डेस्टिनेशन पॉइंट को हमें लिंक करना होता है वो हम लोग इसमें करते हैं। तो उसके लिए लिंक टैग का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपने कोई CSS की फाइल बनाई है और उसे HTML के किसी डॉक्यूमेंट में हम कॉल करेंगे तो लिंक टैग के माध्यम से करते हैं। अभी कहा जा रहा है कि अगर कोई वेबसाइट आपने बनाया है और कोई विजिटर उसको विजिट करता है तो किसी शब्द या इमेज या फ्रेज के ऊपर क्लिक करने पे वो नेक्स्ट वेबसाइट में मूव हो आता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसे हाइपर लिंक बोलते हैं। 19 पे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग लिंक टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो
अपने डेस्टिनेशन एड्रेस को बताने के लिए, तो इसका सही जवाब HREF होगा। नंबर 20 पे कहा जा रहा है कि अगर आपको HTML में कमेंट लिखना है तो उसके लिए हम कैसे कमेंट लिखेंगे, तो उसके लिए ये एक्सक्लेमेटरी का जो सिंबल होता है इसी के साथ हम लोग अपने दस्तावेज का कमेंट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको मिले। साथ साथ आप कमेंट्स में अपने नाम को जरूर लिखें, वीडियो को और लोगों के बीच शेयर करें जिससे उनको उनका लाभ मिल सके। आगे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जिसे हम लोग ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और ये सदैव नए लाइन से शुरू होता है और हमें पूरा जगह उपलब्ध कराता है, चौड़ाई उपलब्ध कराता है। तो इसके लिए डिव टैग होता है। डिव टैग जो है ये बहुत ही उम्दा बेहतरीन टैग होता है। अगर हमें अपने पेज में एक प्रकार का कोई एक जगह, एक सेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम लोग डिव टैग का प्रयोग करते हैं। नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसे इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा स्पैन। आगे 23 में कहा जा रहा है कि अगर आप कोई पेज बना रहे हो, खासकर फॉर्म बना रहे हो, तो इनमें से किस टैग का प्रयोग करते हैं यूजर को संदेश दिखाने के लिए, तो वो होता है लेबल। टेक्स्ट टैग का इस्तेमाल नहीं होता है, लेबल का इस्तेमाल होता है। नंबर 24 पे कहा जा रहा है कि अगर आप इनपुट टाइप के साथ रेडियो वैल्यू देते हो तो उससे क्या चीज डिफाइन होगा, और इसके मदद से जो भी डिफाइन होते हैं वो ऑप्शंस बनते हैं, और एक सिंगल ऑप्शन को चुनने की फैसिलिटी होती है तो उसे रेडियो बटन या ऑप्शन बटन के नाम से भी जाना आता है। तो नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा डी करके। नंबर 25 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टैग है जिससे हम लोग मैसेज को, किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल कराते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा मार्क्यू टैग। नंबर 26 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टैग है जिससे हम लोग फॉन्ट के इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। ऐसे फॉन्ट का साइज हो गया, कलर हो गया, स्टाइल हो गया, तो हमें फॉन्ट टैग मिलता है, इसी से ही हम किसी टेक्स्ट का साइज, कलर या स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। अभी कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो टैग है जिसे यूज में लाया जाता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, यानी बोल्ड और साथ साथ वो इटैलिक भी होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ईएम टैग होगा। अभी कहा जा रहा है कि HTML के जनक कौन है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो टिम बर्नर्स ली करके होगा। नंबर 29 पे कहा जा रहा है कि डॉक टाइप का हमारा वैलिड सिंटेक्स क्या है, तो नंबर डी होगा। एक्सक्लेमेटरी का निशान, डॉक टाइप और HTML लिख के हम लोग HTML5 को डिक्लेयर करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हमारे वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है इससे पूछा रहा है कि HTML में डॉम क्या होता है, तो डॉम का मतलब होता है कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स इन HTML डॉक्यूमेंट्स, तो इसका सही जवाब जो होगा वो नंबर डी होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको HTML के आज 30 क्वेश्चन दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काफी सहायक होगा आपके ओ लेवल के दूसरे पेपर यानी वेब डिजाइनर एंड पब्लिशिंग की तैयारी के लिए। अभी मैं आपके लिए जल्दी पार्ट 2 लेके आने वाला हूं, उसमें मैं CSS के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।